व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। सो दोस्तों, आज की कहानी जो एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है 10 क्लोवरफील्ड लेन। ये काफ़ी बेहतरीन कहानी है जिसे देखने के बाद आप कुछ चीज़ें सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी शुरू होती है और हम मिशेल नाम की लड़की को दिखाया जाता है जो कि काफ़ी जल्दी में कहीं जा रही है। वो अपना सामान पैक करती है और मिशेल इक्की और कुछ सामान को लेकर कार से निकल जाती है। इसी दौरान उसके पास बेन नाम के आदमी का कॉल आता है जो उसे कहता है कि लड़ाई तो हर किसी में होती है लेकिन तुम्हें घर छोड़कर नहीं जाना चाहिए। वेल, ये सुनकर आपको पता लग गया होगा कि मिशेल ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप कर लिया है, इसलिए वो कहीं और जा रही है। अब इसके बाद वो अपना रेडियो ऑन करती है जिसमें न्यूज़ में बताया जा रहा था कि शहर के कुछ हिस्सों में लाइट नहीं है और वहाँ पूरा ब्लैकआउट हो चुका है। अथॉरिटीज़ ने इसका रीज़न बताया है वेदर, लेकिन सच्चाई किसी को भी पता नहीं है। अब वो इसके आगे कुछ और सुन पाती तभी कोई चीज़ उसकी कार से टकरा जाती है और जब मिशेल की आंख खुलती है तो वो खुद को एक रूम में पाती है। उसके पैर पे चोट लगी हुई थी, लेकिन गौर करने वाली बात यहाँ पर ये थी कि उसके पैर को किसी ने जंजीरों से बांध रखा था। और इसी बीच वहाँ एक हावर्ड नाम का एजेड आदमी आता है जिसे देख के वो घबरा जाती है। उसे लग रहा था कि वो आदमी उसे मार डालेगा, इसलिए वो उसे पूछती भी है, क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? तो हावर्ड कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें मारना नहीं बल्कि बचाना चाहता हूँ। अब मिशेल झूठ बोलती है कि मेरा बॉयफ्रेंड बेन बाहर ही है, वो किसी भी समय यहाँ पुलिस लेके आ सकता है, तो मुझे छोड़ दो, मैं बाहर जाकर किसी को भी इस बारे में कुछ नहीं बताऊंगी। पर हावर्ड उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं देता और जाते जाते वो उसे एक बैसाखी देता और कहता है कि इसे अपने साथ रखना क्योंकि तुम्हें शायद इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अब साथ में वो उसके पैरों में लगी जंजीरों की चाबी भी उसे दे देता है और वहाँ से चला जाता है। अब मिशेल को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि असल में ये सब क्या हो रहा है, इसलिए वो फैसला करती है कि वो उस आदमी को मार कर यहाँ से भाग जाएगी। इसलिए जैसे ही अगली बार वो रूम में आता है, माइकल उस पर हमला कर देती है, पर हावर्ड जैसे तैसे करके खुद को बचा लेता है और उसको एक नींद का इंजेक्शन लगाता है। अब जब मिशेल की आंख खुलती है तो वो हावर्ड को अपने सामने बैठा पाती है। दरअसल वो उसके लिए खाना लेके आया था। अब मिशेल उससे कहती है कि मुझे बाहर जाने दो प्लीज़। तो हावर्ड उसे बताता है कि हमारी दुनिया पे एक हमला हुआ है। अब ये तो मैं नहीं जानता कि ये किस तरह का हमला है, लेकिन हाँ इतना ज़रूर बता सकता हूँ कि पूरे शहर में जहरीली हवा फैल चुकी है, अगर तुम ऊपर गई तो मारी जाओगी। तो मिशेल पूछती है कि हम अभी कहाँ पर है? तो हावर्ड बताता है कि हम लोग मेरे फार्म हाउस के नीचे है। मैं ये बंकर काफ़ी सालों पहले से बना रहा हूँ क्योंकि मुझे पता था कि कुछ सालों बाद एक ऐसा समय आएगा जब इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अब वो हवा जहरीली होने का कई रीज़न बताता है, उसे भी पता नहीं होता कि एक्चुअल में बाहर क्या हुआ है। वो कहता है कि हो सकता है ये हमला किसी बड़े देश ने किया हो या ये भी हो सकता है कि ये हमला मार्स से आए एलियंस ने किया हो। अब ये सारी बातें मिशेल को अजीब लग रही थी। वो सोचती है कि हावर्ड पागल हो गया है। मिशेल को अपने घर पर फ़ोन करने को कहती है, पर हावर्ड उससे बताता है कि तुम्हारे घर वाले मारे गए होंगे क्योंकि अब ऊपर धरती पर कोई भी इंसान जिंदा नहीं बचा है। तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि जब तुम्हारी कार का एक्सीडेंट हुआ तो मैं वहाँ से गुजर रहा था। अगर तुम्हें ज़िंदा रहना है तो तुम्हें यहीं रहना होगा और हमारे साथ ही रहना होगा। अब उसके जाने के बाद मिशेल सो जाती है, पर थोड़ी देर बाद उसे बंकर के ऊपर किसी की कार की आवाज़ सुनाई देती है, जिसे सुन के वो उठ जाती है और देखती है कि गेट खुला हुआ है। अब वो बिना कुछ सोचे समझे गेट से बाहर आ जाती है जहाँ पर उसे एमिड नाम का आदमी मिलता है। यहाँ हम देखते हैं कि एमिड के हाथ में भी चोट लगी थी जिसकी वजह से वो ज़्यादा कुछ काम नहीं कर पाता था। तो यहाँ पर एमिड बताता है कि उसे खुद पता नहीं है कि वो कितने दिनों से यहाँ पर मौजूद है क्योंकि इस बंकर में सनलाइट नहीं आती है और ना ही कोई विंडो है और यहाँ पर दिन का पता नहीं चलता। अब इन दोनों की सिचुएशन देखकर ऐसा लग रहा था कि हावर्ड ने इन्हें बेवकूफ़ बनाकर यहाँ पर रखा हुआ है और तभी यहाँ पर हावर्ड आ जाता है। इस बंकर में उसने हर चीज़ को स्टोर करके रखा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि उसे पहले से ही पता है कि ये सारी चीज़ें होने वाली है। अब मिशेल को और ज़्यादा भरोसा दिलाने के लिए वो उसे बाहर का नज़ारा दिखाता है जहाँ देखने पर सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन हम जब हावर्ड के जानवरों को देखते हैं तो वो हवा के कारण सड़ चुके थे। और तभी उसकी नज़र एक कार पर पड़ती है। ये वही कार होती है जिससे कि उसने टक्कर मारी थी। वो समझ जाती है कि हावर्ड उससे झूठ बोल रहा है। अब इन सब चीज़ों के पीछे ज़रूर उसी का हाथ है। इसके बाद वो दोबारा से अपने बंकर में आ जाती है जहाँ पर कुछ पल बाद एमिट आता है और इन दोनों के बीच में बातें होती है जिसमें एमिट बताता है कि मैं हावर्ड को काफ़ी सालों से जानता हूँ। वो असल में एक नेवी ऑफिसर है। उसे हमेशा से लगता था कि हमारे देश पे एक दिन हमला होगा और यही वजह है कि उसने ये बंकर काफ़ी सालों से बना रखा था। अब मिशेल उससे कहती है कि ये सब झूठ है, हावर्ड ने मुझे अगवा किया और फिर यहाँ बंदी बना लिया।
लेकिन एमिड उससे कहता है कि नहीं, ये सच नहीं है। वो बताता है कि कुछ दिनों पहले मैं जॉब से घर आ रहा था और तभी मुझे एक तेज़ लाल कलर की रोशनी दिखी और तभी एक धमाका हुआ। उसके बाद से ही मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। जब हमला हुआ था तो मैं भागते हुए यहाँ आ गया और मैं यहाँ पर खुद अपनी मर्जी से आया हूँ, मुझे यहाँ कोई ज़बरदस्ती नहीं लाया। अब मिशेल कहती है कि मैंने सुबह ही ऊपर एक कार की आवाज़ सुनी है, अगर ऐसा कुछ होता तो कोई बाहर कार से क्यों घूमता, ये सब झूठ है, तुम्हें किसने बताया है। अभी पीछे से आवाज़ आती है हावर्ड की। वो कहता है कि मैंने। सीन कट होता और हम तीनों को डिनर करते हुए देखते हैं। मिशेल को हावर्ड के पास काफ़ी सारी कीज़ दिखती हैं जो कि यहाँ से बाहर जाने का रास्ता थी। अब वो एमिड को बार बार जानबूझकर टच करती है और ये देखकर हावर्ड उस पर काफ़ी गुस्सा होता है क्योंकि उसे पसंद नहीं है कि यहाँ किसी को कोई भी टच करे। और इसी मौके का फ़ायदा उठाकर वो उसे बाहर की चाबियाँ चुरा लेती है, जिसके बाद वो काफ़ी नॉर्मल बिहेव करने लगती है। लेकिन हावर्ड काफ़ी चालाक होता है, उसे पता चल जाता है कि किसी ने उसकी चाबियाँ चुरा ली है। तभी माइकल उसके सर पे एक बॉटल मारती है और वहाँ से बाहर भागने लगती है। वो गेट तक पहुँच जाती है और उसे एक कार की लाइट दिखती है, लेकिन जैसे ही वो गेट खोलने वाली थी तभी उसे गेट के बाहर एक लेडी दिखती है जिसका फेस बुरी तरह से जला हुआ था। वो मिशेल से भीख मांग रही थी कि प्लीज़ मुझे अंदर आने दो, प्लीज़ मेरी मदद करो। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हावर्ड उसे रिक्वेस्ट कर रहा था कि गेट मत खोलना, नहीं तो हम सभी इन्फेक्टेड हो जाएंगे और सभी मारे जाएंगे। अब मिशेल गेट नहीं खोल रही थी तो वो लेडी गेट से अपना सर पीट पीट कर वहीं मर जाती है। और ये सारी चीज़ें देखकर मिशेल को समझ आ जाता है कि जो भी हावर्ड कह रहा था वो सब सच है। बाहर की हवा सच में जीने लायक नहीं है। लेकिन ऐसा हुआ कैसे? क्या सच में एलियंस ने हमारी धरती पर अटैक कर दिया है या फिर किसी दूसरे देश ने हमला किया है? और आगे हम देखते हैं कि मिशेल अपने कमरे में होती है और उसके पास हावर्ड आता है और उससे अपनी बेटी के कपड़े देता है और बोलता है कि इसे पहन लो क्योंकि तुम गेट के उस पार गई थी और ऐसा हो सकता है कि बंकर की हवा तुम्हारे कपड़ों पर लग गई हो। अब थोड़ी देर बाद मिशेल उसे उसकी बेटी के बारे में पूछती है और यहाँ कहानी का पहला प्लॉट खुलता है। हावर्ड उसे अपनी बेटी की फ़ोटो दिखाता और बताता है कि जिस दिन तुम्हारी कार का एक्सीडेंट हुआ था उस दिन मैं अपनी बेटी को बचाने जा रहा था क्योंकि मुझे हमले का पता पहले से चल चुका था। लेकिन इसी बीच रास्ते में मेरी कार तुमसे टकरा गई, जिसके बाद मुझे तुम्हारी जान बचाकर यहाँ लाना पड़ा और इस समय मेरी बेटी शिकागो में है जहाँ पे कुछ लोग हैं जो कि अभी भी जिंदा हैं। उसकी माँ ने उसे मेरे खिलाफ कर दिया क्योंकि मैं उन लोगों के पास नहीं जा पाया। अब ये सुनने के बाद मिशेल को पूरा यकीन हो जाता है कि हावर्ड ने उसे जो भी बताया वो सब सच है और हावर्ड एक अच्छा इंसान है। अब कहानी आगे बढ़ती है और धीरे धीरे मिशेल उन लोगों के साथ उस बंकर में काफ़ी अच्छा समय बिताने लगती है। वो लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं क्योंकि अब यही उनकी दुनिया बन चुकी थी। लेकिन एक दिन उनके बंकर के ऊपर से कोई प्लेन गुजरता है जिसे सुन के मिशेल और एमिड घबरा जाते हैं। तो हावर्ड आके उन्हें बताता है कि शायद ये किसी देश की सेना का हेलीकॉप्टर हो या फिर कोई एलियन स्पेसशिप हो सकता है। और जब ये प्लेन यहाँ से गुजरता है तो इनका बंकर पूरी तरह से हिलने लग जाता है जिसकी वजह से इनका एयर वेंटिलेशन सिस्टम खराब हो जाता है और अगर ये ठीक नहीं हुआ तो बाहर की जहरीली हवा अंदर आ जाएगी। अब इसे ठीक करने के लिए अब किसी को मैकेनिकल रूम तक जाना होगा, पर वहां तक जाने का रास्ता वेंटिलेशन बॉक्स से होकर गुजरता है जिसके अंदर सिर्फ मिशेल ही जा सकती है क्योंकि वो बहुत ही पतली है। उसे अंदर भेजते हैं और थोड़ी देर बाद वो मैकेनिकल रूम तक पहुंच जाती है जहां वो वेंटिलेशन को दोबारा से ऑन कर देती है जिससे कि वो चलने लगता है। लेकिन इसी दौरान उसकी नज़र एक विंडो पर पड़ती है जहां पर एक तेज रोशनी आ रही थी। वो सीढ़ी से ऊपर जाती है तो उसे बाहर का खुला आसमान दिखता है। अब वो बाहर जाने की सोचती है लेकिन वो गेट लॉक होता है, पर यहाँ पर उसे कुछ अजीब दिखता है। वो ग्लास पे देखती है कि किसी ने हेल्प लिखा हुआ है और साथ साथ में उसमें कुछ खून की बूंदें भी लगी होती है, जिसे देखने के बाद वो नीचे आती है और वहाँ पर उसे एक इयररिंग मिलती है। मिशेल इसे पहचान जाती है कि आखिर ये किसकी है। अब वो उसे लेके ऊपर एमिड के पास जाती है और बताती है कि मुझे ये इयररिंग ऊपर मिली है, ये असल में हावर्ड की बेटी की है। और वो उसे उसकी फोटो भी दिखा दी और कहती है कि देखो इसने वही इयररिंग पहनी है, यानी कि हावर्ड ने अपनी बेटी को ऊपर कैद करके रखा हुआ था और मुझे वहाँ ग्लास पे हेल्प भी लिखा हुआ मिला। ये ज़रूर उसकी बेटी ने लिखा होगा। और इसके बाद एक और सस्पेंस खुलता है दोस्तों। यहाँ पर एमिड कहता है कि इस फोटो में जो लड़की है वो हावर्ड की बेटी नहीं, ये तो मेरी बहन के साथ उसके हाई स्कूल में पढ़ने वाली एक लड़की है। और 2 साल पहले अचानक से हमें एक दिन खबर मिलती है कि ये लड़की कहीं गायब हो गई है और आज तक इसका कोई भी पता नहीं चला है। अब मिशेल समझ जाती है कि हावर्ड ने उसे जो भी कहा है वो सब झूठ है। और इसी बीच मिशेल के हाथ में जो बुक होती है उसमें से एक फ़ोटो नीचे गिरती है जिसमें हावर्ड और उसके साथ एक लड़की थी जिसने वही
वही कपड़े पहने हुए थे जो कि इस समय मिशेल ने पहना है। और ये देखकर ये दोनों समझ जाते हैं कि असल में ये हावर्ड की बेटी है और जिस लड़की की फ़ोटो उसने मिशेल को दिखाई थी वो लड़की जो 2 साल पहले गायब हो गई थी, जिसे हावर्ड ने यहाँ कैद करके रखा हुआ था। अब हावर्ड ने बंकर इसलिए बनाया था ताकि वो लड़कियों को यहाँ ला सके और मार सके। मिशेल और एमिट समझ जाते हैं कि उन्हें यहाँ से निकलना होगा वरना हावर्ड उन्हें भी मार डालेगा। अब उन्हें जल्दी से बाहर निकलना होगा, लेकिन बाहर तो जहरीली हवा है, इसलिए मिशेल उसके पास एक मैगजीन लेके आती है कि इसमें एक मास्क बनाने का तरीका बताया गया है जिसकी मदद से हम बाहर जा सकते हैं और बिना इन्फेक्टेड हुए। लेकिन वो कहती है कि उसके लिए हमें बाथरूम के पर्दे चाहिए होंगे क्योंकि वो वाटर प्रूफ है, जिसके लिए एमिट हावर्ड के पास जाता है और उससे बताता है जब मिशेल ऊपर मैकेनिकल रूम में गई थी तो उसके आने के बाद उसने वॉशरूम यूज किया था और मुझे ऐसा लग रहा है कि उसकी वजह से वॉशरूम में वायरस फैल गया होगा। अब ये सुन के हावर्ड फौरन अगले दिन ही वॉशरूम के पर्दे को हटा देता है, वो उन पर्दों को डस्टबिन में डाल देता है और मिशेल उसे वहां से निकाल लेती है और उससे मास्क और एक सूट बनाना चालू कर देती है क्योंकि प्रोफेशनली वो एक डिज़ाइनर होती है और इसके लिए ये सब बनाना काफ़ी आसान होता है। अब वो मास्क बना रही होती है कि तभी वहाँ पर हावर्ड आ जाता है, जिसे देख के वो मास्क को छुपा देती है। हावर्ड उसके पास आके कहता है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए और वो उसे और एमिट को लेके एक स्टोर रूम के पास जाता है और एक कैन बाहर निकालने को कहता है। इस कैन में एक केमिकल होता है जो किसी भी चीज़ को पिघला सकता है, चाहे वो इंसान की बॉडी क्यों ना हो। और एमिट बोलता है कि तुम हमें ये सारी चीज़ें क्यों बता रहे हो, हम ये सब जान के क्या करेंगे। तभी हावर्ड एक कैंची और ब्लेड दिखाता और ये वही कैंची होती है जिससे वो लोग ड्रेस बना रहे थे, वो मास्क बना रहे थे। मिशेल ये देख के घबरा जाती है और हावर्ड पूछता है कि बताओ तुम लोग क्या बना रहे हो। तो एमिट कहता है कि इसमें मिशेल की कोई भी गलती नहीं है, दरअसल मैं तुम्हारी बंदूक लेने की सोच रहा था क्योंकि मैं भी एक हथियार बनाने की सोच रहा हूँ। अब ये सुनकर हावर्ड बंदूक से उसकी खोपड़ी उड़ा देता है और वो उसे भी केमिकल में गला देगा। अब ये देख के मिशेल पूरी तरह से सहम जाती है, उसे इस बात का ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। ये सब देखने के बाद वो अपना सूट बनाने का काम और भी तेज़ कर देती है, पर एक दिन उसके रूम में हावर्ड आने लगता है और वो फ़ौरन उसे छुपा देती है। अब हावर्ड आता है और उसे खाना खाने के लिए चलने को कहता है, पर जाते उसे वो सूट दिख जाता है और इससे पहले कि वो मिशेल के साथ कुछ करता वो वहाँ से भाग जाती है और वही केमिकल हावर्ड के ऊपर गिरा देती है और मौके का फ़ायदा उठा के वहाँ से भागने लगती है। उसके जाने के बाद हम देखते हैं कि वहाँ एक वायर में आग लग गई है और इधर हम देखते हैं कि हावर्ड अभी भी जिंदा होता है। वो उस वेंटिलेशन पे चाकू से हमला करता है, पर मिशेल जैसे तैसे करके ऊपर मैकेनिकल रूम तक पहुंच जाती है और उस विंडो को ताले को तोड़कर बाहर कूद जाती है। अब कई महीनों बाद उसे आज खुले आसमान के नीचे सांस ली थी, वो बहुत ही अच्छा महसूस कर रही थी। उसने अपना सूट पहना हुआ था इसलिए उसे अभी तक कुछ भी नहीं होता है। इसी दौरान वो आसमान में पंछियों को उड़ते हुए देखती है और तब उसे पता लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ की हवा बिल्कुल साफ है। वो अपना मास्क उतार देती है और ताज़ी हवा में सांस लेती है, लेकिन इससे पहले कि वो वहाँ से भाग सके उसे एक स्पेसशिप दिखता है दोस्तों, जो कि एलियन का होता है। मतलब सच में धरती पर एलियन ने हमला कर दिया है। अब मिशेल वहाँ से एक कार की तरफ भागती है और उसका गेट खोलने में ट्राई करती है, पर वो लॉक होता है, जिस वजह से उसका सायरन बज जाता है और वो स्पेसशिप साउंड डिटेक्ट कर लेता है और मिशेल की तरफ आने लगता है। मिशेल एक स्टोर रूम में छुप जाती है और यहाँ उसे एक सड़ी हुई इंसान की लाश मिलती है। ये वही आदमी होता है जिसकी बाहर कार खड़ी हुई थी। शायद ये भी अपनी जान बचाने के लिए यहाँ छुपा होगा, लेकिन इन्फेक्शन से मारा गया। और इसी बीच वो स्टोर रूम में एक एलियन आता है ये देखने के लिए वहाँ पर कोई है या नहीं। मिशेल उसे बच जाती है और उसके जाने के बाद वो देखती है कि सामने एक घर में लाइट जल रही है और वो उसकी तरफ बढ़ने लगती है। लेकिन दोस्तों असल में वो एक एलियन स्पेसशिप की लाइट होती है जो उसके पीछे थी। अब एलियन उसे देख लेता है, जिसके बाद वो अपने स्पेसशिप से एक हरे रंग का इन्फेक्टेड गैस छोड़ता है और यही गैस थी दोस्तों जिसकी वजह से हवा जहरीली बनती जा रही थी। अब मिशेल अपना सूट पहन लेती है, जिस वजह से वो स्पेसशिप उसके ऊपर से गुजर जाता है और उसे कुछ भी नहीं होता। अब जब वो स्पेसशिप बंकर के ऊपर से गुजरता है तो उसमें आग लग जाती है और एक बड़ा सा धमाका होता है जिसमें हावर्ड की मौत हो जाती है और वहीं मिशेल भागते हुए अपनी गाड़ी में जाके बैठ जाती है। पर एक एलियन उसे देख लेता है जो उसकी गाड़ी की तरफ आने लगता है और तभी हम देखते हैं कि स्पेसशिप अपनी मैग्नेटिक पावर को ऑन कर देता है, जिससे गाड़ी उसकी तरफ खींचने लगती है। और इसी बीच मिशेल अपना दिमाग लगाती है और उस गाड़ी में से एक शराब की बोतल देखती है जिसके ऊपर वो एक कपड़ा लगा के उसमें आग लगा देती है और उसे सीधा उस स्पेसशिप के अंदर फेंक देती है। और तभी वहाँ पर एक धमाका होता है, बूम, जिससे कि पूरा स्पेसशिप तबाह हो जाता है। मिशेल की गाड़ी भी नीचे गिर जाती है, जिसके फ़ौरन बाद वो कार को स्टार्ट करती है और दूसरे शहर की ओर बढ़ना चालू कर देती है।
थोड़ी दूर जाने पर उसका रेडियो कनेक्शन वापस आ जाता है, जिसमें बताया जा रहा था कि हमने सदर्न एरिया को एलियन से जीत लिया। अगर आप में किसी भी तरह की खूबी है, अगर आप लड़ सकते हैं एलियन से या आपको मेडिकल चीज़ें आती हैं, तो आप हस्टन आ जाएं। आप जैसे लोगों की यहाँ पर ज़रूरत है। और ये सुनते ही वो अपनी गाड़ी घुमाती है और हस्टन की तरफ चल पड़ती है। इसका मतलब कई एरियाज़ में इंसान ने एलियन को हरा दिया है और वो उनसे लगातार लड़ रहे हैं। इसके साथ ये कहानी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों इसका सेकंड पार्ट भी है जो कि काफ़ी अमेजिंग है। तो अगर आप उससे भी सुनना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।